यह जो हम इस तरह से कल्पना करते हैं, अब जैसे कि एक सीन हमने आज सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं आज सुबह की ही बात बताता हूँ। मैं सुबह को बैठा था और एक इमेजिनेशन में प्ले कर रहा था अपने हार्ट में, जैसे कि मैं एक बहुत ही शांत रमणीय जगह पे मेरा एक जो बहुत ही फेवरेट सीन है ना, क्या है पता है? मैं छोटा था, अपने गांव में जाया करता था। मेरे पिताजी का मेरी माँ के पिताजी का जो घर है वो छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे मेरी बहुत पॉजिटिव यादें हैं उस गांव के साथ में जुड़ी हुई। तो मैंने उस गांव का एक सीन एक कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे कि एक बहुत ही सुंदर एक बागान है, और बागान के परे जो है खेत ही खेत है, हरियाले खेत जो है वो लहरा रहे हैं, और एक छोटा सा मकान है, उसके वरांडा में मैं कुर्सी डाल के बैठा हूँ। सूर्यास्त का समय है, सूर्य ऑलमोस्ट अस्त हो चुका है, आकाश में थोड़ी सी लालिमा अभी भी बची है, सुंदर वातावरण है। और फिर मैं वही एक बच्चा होकर के, 10-12 साल का बच्चा होकर के वहाँ पे वो वरांडे में बैठा हूँ। और बच्चे के मन में क्या है, ना ही टेंशन होता है, ना ही ये रिग्रेट होती है, ना ही ग्रीफ होती है, ना ही एंग्जाइटी होती है, ना ही एंग्स्ट होता है। तो वही बच्चा होकर के फिर से, जिसके सामने ये होपफुल फ्यूचर, एक भविष्य, उज्जवल भविष्य अभी भी उसके सामने जैसे कि प्रकट हो रहा है, ज्वल ज्वल कर रहा है, ठाकुर की लैंग्वेज में है, वो प्रकाशित हो रहा है। तो इस तरह के फ्यूचर की एक मेरे भीतर में अभी भी होप, आशा है। और फिर मैं वरांडे में बैठ करके एक आनंद कर रहा हूँ एक सीन का, और बस एंजॉय कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सो दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सीन। तो इस तरह से मैं इमेजिन कर रहा था। आज सुबह की ही बात बताता हूँ, सतत मैं देख रहा हूँ कि कुछ न कुछ विचार आते ही जाते हैं। ये बॉर्डर को सील करना इंडिया पाकिस्तान की बड़ा ही मुश्किल है। रियल लाइफ में जितना मुश्किल है, वो अपने इन बाह्य जीवन में जितना मुश्किल है, इनर लाइफ में भी इतना ही मुश्किल है। तो अभी देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं इसी तरह से इमेजिनेशन या तो कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहा हूँ, और स्ट्रगल कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस स्ट्रगल चल रही है। जैसे ही मैंने मन को थोड़ा शांत किया, फिर से कोई एक नेगेटिव विचार आ गया, जैसे ही शांत किया फिर से एक नेगेटिव विचार आ गया, फिर से जैसे प्रयास किया फिर से आ गया। तो मुझे लगा ये तो जन्म जन्मांतर की यात्रा है। मैं जैसे कि हवा ऊपर में आकाश में देख रहा हूँ, और आकाश में उड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, बीच में किंतु सूरज और मेरे बीच में घने काले बादल छाए हुए हैं। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैं चाहे जितना भी उड़ने का प्रयास करूं, जितना ही सूरज को छूने का प्रयास करूं, वो जो एफल्जेंट सोर्स जो है लाइट का, उसकी ओर जाने का प्रयास करूं, ग्रेविटी ना जैसे कि मुझे पकड़ करके फिर से वो जमीन पे बार बार ला करके पटक दे रही है। और ये जो निराशा के घने काले बादल है ना, जैसे कि वो हमेशा सूरज के सामने छाए ही रहेंगे, मुझे कभी सूरज के पास जाने ही नहीं देंगे। कितने जन्म जन्मांतर की ये यात्रा है मनुष्य की, कि पृथ्वी पर से उड़ करके ग्रेविटी से मुक्त होकर के सूरज की ओर यात्रा करे। ये जो निराशा के बादल है, उनको तोड़ फोड़ करके, उनको काट करके, चीर करके उसमें से रास्ता निकाले, ग्रेविटी का जो इतना प्रचंड आकर्षण है उससे अपने को मुक्त करे। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। ऐसा मैं सोच रहा था, पता है, एकाएक लाइक इन अ फ्लैश मुझे ऐसा एक विचार आया कि एज इफ कि ये जो घने काले बादल है ना, जिसमें से सूरज का थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिख रहा है, जैसे कि उसको चीर करके ना मैं ही मेरी ओर दिख रहा हूँ, बादल के उस साइड भी मैं हूँ, और वो मैं जिसने कि ऑलरेडी यह जो सूर्य जो है मेरा सही अस्तित्व है, वो जिसने कि समझ लिया है, अपने प्राण में अनुभव कर लिया है। ये जो प्रकाश, जो ठाकुर कहते हैं ना कि मानो कि देह जो एक पात्र है, उसके ऊपर में मन और बुद्धि जैसे कि पानी है, और उसमें ये सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो मैं अभी तक ये जो प्रतिबिंब सूर्य के साथ में ही मैं कुश्ती कर रहा हूँ, ना ही उससे मतलब पात्र से मुक्त हो पा रहा हूँ, ना ही ये पानी में से बाहर निकल पा रहा हूँ, किंतु बादल के परे एक दूसरा मैं हूँ, जो कि ऑलरेडी जिसका ये पात्र भी टूट चुका है, पानी भी बह गया है, चारों ओर नष्ट हो गया है, और असली सूर्य में वो स्थापित हो गया है। वो मैं मेरी ओर देख रहा हूँ बादल को चीर करके। हम दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं।
वो जो जिसने कि सूर्य को प्राप्त कर लिया है, और मैं जो कि सूर्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये जो इन अ फ्लैश मुझे एक लगा जैसे कि, और दैट इज सच ए प्रोफाउंड रिवलेशन। देखिए, आप जितना ही प्रयास कर लें, मेहनत करने का, प्रयास करने का, साधना करने का, हमेशा याद रखिए कि हमारा जो सही स्वभाव है, नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध स्वभाव ही है। यह जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको हिप्नोटाइज कर दिया गया है बचपन से कि हाँ, स्ट्रगल करनी है आध्यात्मिक जीवन में, हाँ यह सब कल्पनाएं, यह सीन है, यह जो एक के बाद एक जो मेडिटेशन की मेथड है, काम कांचन से मुक्ति पानी है वगैरह आपको करना है, जन्म जन्मांतर की ये यात्रा है, पता नहीं कौन से कितने जन्मों के बाद में थोड़ा बहुत अनुभूति होगा। यह जो एक द्वैतिक विचार जो है, ये अपने मन में इस तरह से हमको बिठा दिया गया है, हमको इस तरह से हिप्नोटाइज कर दिया गया है कि हम लोग बचपन से ही ने प्रलोभन जो है ना, प्रलोभन की ओर ही दौड़ते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों का रिलीजियस एजुकेशन होता ही नहीं, वे लोग सीधा सीधी दैहिक प्रलोभन की ओर दौड़े, उनका तो एक बात हो गया। किंतु जिन लोगों का थोड़ा बहुत रिलीजियस एजुकेशन होता भी है, उन लोगों को क्या लग जाता है कि अरे ये तो जन्म जन्मांतर की फाइट है, कितना ही मन बुद्धि के साथ में कुश्ती करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के थोड़ा बहुत प्राप्त होगा। तो इवन वे लोग, जो लोगों को आध्यात्मिक थोड़ा बहुत टीचिंग प्राप्त है, वे लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह तो इतनी लंबी सफर है कि इस जन्म में ज्यादा कुछ होना नहीं। तो हताशा आ जाती है, और यही हताशा उनको ना जैसे कि भीतर में से छोटा बना देती है, और फिर यह जो एक बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स प्रवेश करता है, वो राइज करता है अपने भीतर में, साथ में ही ये जो दैहिक कामना वासनाओं के प्रति प्रलोभन है, वो आकर के हमको पकड़ लेता है। तो जैसे कि ना प्रकृति हमको छोटा बनाने का प्रयास करती है, हमको सब समय जैसे कि स्ट्रगल करके अपना जो सही स्वरूप है उसको प्राप्त करना है। किंतु स्ट्रगल इज अ वे ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही है कि ये आध्यात्मिक स्ट्रगल। तो दो तरह के लोग इस जगत में, जिनका कि आध्यात्मिक रिलीजियस एजुकेशन कोई सीरियस होता ही नहीं, वे लोग बाय डिफॉल्ट जैसे कि काम कांचन के मोह में पड़ जाएंगे, और जिनका इस तरह का एजुकेशन थोड़ा बहुत होता भी है, थोड़ी बहुत उनकी समझ जागृत होती है, उनको उनके भीतर में यही एक बैठ जाता है कि जिन जन्म जन्मांतर का संघर्ष है वो हमारी नज़र के सामने है। तो दोनों ओर से देखेंगे कि काम कांचन के प्रति प्रलोभन इतना सहज दिखाई देता है, चलो इसको पहले प्राप्त कर लेते हैं, बाद में बाकी सब खाएंगे, पहले ये डोसा है, ये मिठाई मोहनथाल है, ये मैसूर पाक है, पहले उसको खा लो, बाद में यदि पेट में जगह होगी तो सलाद खाएंगे। तो इस तरह का एक मेंटालिटी अपना बन जाता है। किंतु याद रखिए कि थोड़ा सा आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, द्वैत अद्वैत में है तो प्रश्न ही नहीं है। अद्वैत कहता है माया को कोई अस्तित्व ही नहीं है, माया तो अपने ऊपर में भ्रम, ये जो फेमस उदाहरण कि सांप देखा, उसके ऊपर में प्रकाश डाला तो पता चला सांप नहीं है, रस्सी ही है। सांप किसी समय नहीं था, तीनों काल में सांप नहीं था, सांप होने का सिर्फ भ्रम हुआ है। ये डेजर्ट में जा रहे हैं, रेगिस्तान में जा रहे हैं, देखा कि मिराज दिख रहा है, डेजर्ट के ऊपर में ओआसिस है, पानी का जलाशय है, और ये जो खिजूर के पेड़ है, ये जो कोकोनट के पेड़ है, पाम ट्रीज, वो चारों ओर से घिरा हुआ एक जलाशय है। इस तरह का ओआसिस का हमको एक भ्रम होता है। तो मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूँ, जितना दूर जाता हूँ उतना ही ओआसिस है मेरे से दूर होता जाता है। तो आखिर में किंतु जब ये पता चलेगा कि ये मेरी नज़रों का ही भ्रम है, और फिर उस जगह पे यदि पहुंच भी गए जहाँ पे हमको ये ओआसिस दिख रहा था, मैं रेती में उंगली भी डालूंगा ना, थोड़ा सा भी रेती को भिजा हुआ नहीं देखूंगा, थोड़ा सा भी वेटनेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो जलाशय था, ऐसा नहीं है कि जलाशय था और सूख गया है, जलाशय था ही नहीं। मिट्टी रेती जो है पूरे डेजर्ट में जितना गर्म, जितना हॉट और जितना ड्राई है, उतना ही ड्राई और उतना ही हॉट इस जलाशय के तथाकथित मिराज रूपी जलाशय के नीचे में थी। एक थोड़ा सा भी रेती का एक कण भी भीगा हुआ आपको नहीं मिलेगा, यदि जिस क्षण मिराज अपनी नजरों से अदृश्य नहीं हो जाता, उस समय रेती का एक कण भी भीगा हुआ नहीं मिलेगा। जिस क्षण पता चला कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, उस क्षण देखेंगे कि सांप का एक भी चिन्ह,
एक भी निशान इस रस्सी पे नहीं है, ना ही सांप की पूंछ रस्सी के साथ जुड़ी है, ना ही सांप के ये जो तीक्ष्ण दांत जो है, वो फैंग्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो रस्सी के साथ में जुड़े हुए हैं। न ही सांप का विष रस्सी के भीतर में पड़ा हुआ है। सांप संपूर्ण रूप से दृश्य हो गया है, सिर्फ रस्सी बची है। तो यदि आप अद्वैत वेदांत को फॉलो करते हैं तो आपको तो प्रश्न ही नहीं है। जैसे ही आपने वेदांत केसरी जब गर्जन करके कहता है कि मैं ये मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण रूपी देह नहीं, इनसे परे, सबसे परे आत्मन हूँ, ब्रह्मन हूँ, जैसे ही महावाक्य श्रवण करता है गुरु के मुंह से, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, उसी क्षण उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो अद्वैत मार्ग में तो प्रश्न ही नहीं। किंतु इवन यदि द्वैत मार्ग को फॉलो करते हैं, देखिए कि ठाकुर की है जो ऊर्जिता भक्ति है, भावे हाशे कांदे नाचे गाय, भाव में वो हंसता है, नाचता है, रोता है और गाता है। तो यह जो ऊर्जिता माने एक उल्लासमय, एक उत्साहमय भक्ति, उसको भी यदि फॉलो करेंगे तो उसी के लिए भी यह जो आध्यात्मिक साधना में सिद्धि प्राप्त करना सहज है। भले ही चाहे बचपन में हिप्नोटाइज हो गए हो, भले ही चाहे गलती करके काम कांचन में मन थोड़ा बहुत फंसा हो, किंतु जिस क्षण ये अद्वैतिक जीव ब्रह्म ऐक्य वाला महावाक्य हमने श्रवण किया, जिस क्षण ठाकुर के शरणागत हुए, ठाकुर की यह जो ऊर्जिता भक्ति है उसका एक अंश भी अपने हृदय में प्रवेश किया, साथ साथ में ही देखेंगे भीतर में जैसे वो सुषुप्त वेदांत केसरी है, भीतर में यह जो सुषुप्त महावीर जो है वो तर्जन गर्जन करके जागृत हो जाएंगे। और ये काम कांचन रूपी ये जो काला मेघ जो अपने ऊपर में छाया हुआ है, मुझे संघर्ष करके पता नहीं कितना मेहनत करके हवा में उड़ना है, तब कहीं जा करके पृथ्वी की ग्रेविटी से मुक्त हो पाऊंगा, तब कहीं जाकर मैं सूरज की ओर जा पाऊंगा, वो सब जैसे कि क्षण भर में काट देगा। और वैसे ही तत्क्षणात माँ काली का दर्शन होगा या तो फिर ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लेसन नंबर 4, कि भले ही चाहे हम ये संघर्ष रूपी इमेजिनेशन कर रहे हैं, किंतु साथ साथ में हमेशा ख्याल रखिए कि मैं सहज रूप से दिव्यत्व मेरे भीतर में विराजमान है, मुझे कोई संघर्ष करके दिव्यत्व कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 4।